वनवास का समय अब समाप्त हुआ। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन मेष राशि वाले आपका वनवास 12 साल का था, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ठीक 12 साल के बाद कर्क राशि में उच्च के होने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, 2013 में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हुए थे जून में, और अब 2025 में अक्टूबर में 18 अक्टूबर को उच्च के हो रहे हैं। 5 वो बड़ी भविष्यवाणी जो निश्चित तौर पर में आपके जीवन में घटित होगी ही होगी दीपावली के बाद, ये तय है, इसको कोई नहीं बदल सकता। आइए उस विषय पर भी बात करूंगा। बाकी मेष राशि वालों को और क्या क्या परिणाम मिलेगा, सभी विषयों पर मैं 12 साल के बाद आखिर क्या बदल गया है, क्या क्या बदलेगा, उन सभी विषयों पर मैं बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मुझे बोर्ड पर में लिखना होगा मेष राशि, ताकि समझ में सबको आ जाए कि ये जो मैं बता रहा हूं वो मेष राशि की है। किसके बारे में बता रहा हूं? तो देवगुरु बृहस्पति के बारे में। 18 अक्टूबर से 2025 से कहां पर आ रहे हैं ये? तो कर्क राशि में। कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं, और कितने साल बाद? तो 12 साल बाद, 12 वर्ष बाद। 2013 में ये उच्च के हुए थे। देवी और सज्जनों, बहुत बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है, ये साधारण नहीं है। आइए सबसे पहले एक कुंडली का निर्माण कर दूं। कुंडली का निर्माण होने से क्या होता है कि पक्षपात नहीं कर पाता ज्योतिष, जो जहां पर में जितनी पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं उतनी ही बातें करने में अच्छा रहता है। ये एक कुंडली का निर्माण हो गया, लेकिन अभी ये कौन सी राशि की कुंडली है ये पता नहीं चला है। ये पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा यहाँ पर एक प्रथम भाव में। अब ये हो गया कि ये मेष की कुंडली है, चाहे वो मेष लग्न है या राशि है, अभी डिफाइन नहीं हुआ है। बाकी नंबरिंग कर देता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये कैसे पता चलेगा जो ये मेष राशि की कुंडली है? तो उसके लिए मेरे प्यारे दर्शकों, जहां 1 लिखा हुआ है वहां पर में हमें चंद्र लिखना होगा। अब जाकर के ये फाइनल हुआ कि ये मेष राशि की कुंडली है। हमने लिखा कि देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 से कर्क राशि में उच्च के हो रहे हैं। कर्क राशि का मतलब है कि नंबर 4 में देवगुरु बृहस्पति को बैठाना होगा। इस पूरे में नंबर 4 कहां है? तो नंबर 4 यहां लिखा हुआ है, तो देवगुरु बृहस्पति को यहां बैठा दिया जाए। ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, ये सुख का भाव होता है ये। हाँ, तो सुख पर में देवगुरु बृहस्पति वृद्धि करने वाले हैं। यहां से इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 इस पर में है। ये रहस्य का भाव है, ये जीवन का भाव है, ये मृत्यु का भाव है, ये इस पर में प्रभाव देने वाले हैं। यहां से सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रहा है, ये कैरियर का भाव है, ये ठीक है, कैरियर का भाव है, ये पिता का भाव है, इस पर में प्रभाव देने वाले हैं। नवम दृष्टि 12 भाव पर में है, 7 यहां पर, तो 8 और 9 ये मोक्ष का भाव है, ये खर्च का भाव है, इस पर प्रभाव देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में नवम भाव यानी कि भाग्य के मालिक हैं, तो भाग्य पर में भी प्रभाव देंगे। कितना बेहतरीन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देवगुरु बृहस्पति 12 भाव के खर्च और मोक्ष के मालिक हैं, तो उस पर में भी प्रभाव देंगे। क्या प्रभाव देंगे, कितना प्रभाव देंगे, आइए
उस पर मैं चर्चा को आरंभ करूं और एक एक करके सभी पहलू पर आपको बताने का प्रयास करूं। मेष राशि वालों, फिर से मेरी कहानी को समझ लें एक बार। 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति के उच्च राशि कर्क में गोचर करने का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह 12 वर्षों के बाद हो रहा है। बृहस्पति मेष राशि की कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो माता, सुख, संपत्ति, वाहन और घरेलू जीवन से संबंधित ये चौथा भाव है। इसके साथ ही बृहस्पति नवम भाव यानी कि भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और द्वादश भाव यानी कि मोक्ष और विदेश और खर्च के स्वामी भी हैं। उनकी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि क्रमशः अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर पड़ेगी। आइए इसके प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं। अंत में मैं 5 वो निश्चित होने वाले घटनाओं को भी बताऊंगा जो देवगुरु बृहस्पति देंगे। बृहस्पति के गोचर का मेष राशि पर में प्रभाव पहला यह है कि चतुर्थ भाव में बृहस्पति के उच्च के होने के कारण सुख और संपत्ति में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव के उच्च का बृहस्पति मेष राशि वालों को घरेलू सुख, संपत्ति और वाहन संबंधी लाभ प्रदान करेगा। यह समय घर खरीदने का, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का और घर को सुंदर बनाने के लिए बहुत अनुकूल है और ये सब काम आप करेंगे। दूसरा, माता के साथ भी संबंध कैसे रहेंगे, तो माता के स्वास्थ्य और उनके साथ संबंधों में सुधार होगा। माता से भावनात्मक और आर्थिक सहयोग भी आपको मिलेगा। मानसिक शांति की बात करूं तो यह गोचर मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द को भी बढ़ाएगा। घर में धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन को और बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करवाएगा। शिक्षा और स्थिरता की अगर बात करूं तो चतुर्थ भाव शिक्षा के प्रारंभिक चरणों से जुड़ा होता है, क्योंकि पहली गुरु मां होती है। इसलिए यदि आप किसी नए कौशल या शिक्षा से संबंधित गतिविधियों में हैं तो आपको सफलता मिलेगी। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में है, जिसको मैंने रहस्य और मृत्यु का भाव लिखा, परिवर्तन का भाव लिखा, दीर्घायु का भाव लिखा। तो इसमें क्या होगा कि आध्यात्मिक और गूढ़ ज्ञान के बारे में बृहस्पति प्रभाव डालेंगे। अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि गूढ़ विज्ञान, ज्योतिष या आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। आप रहस्यमयी या गहरे विषयों की ओर आकर्षित हो जाएंगे। विरासत या अप्रत्याशित लाभ आपको मिलेगा। अष्टम भाव विरासत का भी है, साझा संसाधनों का भी है। इस दौरान आपको पारिवारिक संपत्ति, बीमा या ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि ये जीवन साथी से दूसरा है, जीवन साथी के लाभ का भाव है। स्वास्थ्य और दीर्घायु की बात करूं तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि पुरानियों बीमारी से आपको कई सारी जितनी भी पुरानी बीमारी है उन सब से राहत दे सकती है और स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। हालांकि अष्टम भाव की प्रकृति के कारण सावधानी बरतना आपके लिए जरूरी है। विवाह और साझेदारी की बात करूं तो अष्टम भाव वैवाहिक जीवन के गहरे पहलुओं को दर्शाता है। यह समय जीवन साथी के साथ भावनात्मक बंधन को और मजबूत करने का है और आप इसका लाभ उठाएं। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर है, जिसे मैंने कैरियर, पिता का घर लिखा है। यह कर्म का और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी भाव है। कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगा। दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि कैरियर में प्रगति, प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों का संकेत देती है। नौकरी पेशा लोगों को बॉस या वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। नए अवसर मिलेंगे। व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय नए साझेदार या क्लाइंट्स के साथ काम करने का हो सकता है। बृहस्पति की शुभता के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। नैतिकता और धर्म की अगर बात करूं तो आप अपने कार्य क्षेत्र में नैतिकता और धर्म के साथ चलेंगे, जिससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। साझेदारी में भी लाभ होगा। दशम भाव पर दृष्टि वैवाहिक या व्यवसायिक साझेदारी को भी प्रभावित करेगी, जिससे सहयोग और सामंजस्य भी आपके निश्चित तौर पे बढ़ेंगे। नवम दृष्टि द्वादश भाव पे, जिसे हमने लिखा खर्च का और मोक्ष का भाव, ये विदेश का भी भाव है। विदेश यात्रा और अध्ययन के योग बनेंगे। द्वादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या आध्यात्मिक यात्राओं के भी अवसर आपके लिए लेकर के आएगा। यह समय विदेश में नौकरी या पढ़ाई के लिए अत्यंत अनुकूल है। द्वादश भाव पर दृष्टि है तो आध्यात्मिक विकास भी होंगे। बृहस्पति के स्वामित्व और दृष्टि के कारण आध्यात्मिकता और आत्म जागरूकता में वृद्धि होगी। ध्यान, योग या धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि और बढ़ेगी।
द्वादश भाव पर दृष्टि है तो खर्च में संतुलन भी होगा। द्वादश भाव खर्च का भाव है, लेकिन बृहस्पति की शुभता के कारण खर्च सकारात्मक कार्यों में जैसे शिक्षा, यात्रा या दान पर होंगे। द्वादश भाव मोक्ष और मुक्ति का भी भाव है, जैसा हमने आपको लिखा है। यह समय आत्मिक शांति और जीवन के गहरे उद्देश्यों को समझने का भी है। बृहस्पति की स्वामित्व की अगर बात करूं तो ये नवम और द्वादश भाव के स्वामी है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि नवम भाव भाग्य का है। नवम भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति भाग्य को प्रबल करेंगे। यह समय आपके लिए शुभ अवसरों, गुरुओं के मार्गदर्शन और धार्मिक कार्यों में रुचि लाएगा। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। बृहस्पति की स्थिति और स्वामित्व के कारण आप धार्मिक यात्राओं, तीर्थ स्थानों की यात्रा या गुरु शिष्य परंपरा में शामिल हो सकते हैं। द्वादश भाव के मालिक हैं, तो द्वादश भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति विदेशी संपर्क, आध्यात्मिकता और खर्च को बढ़ाएंगे, लेकिन यह खर्च सकारात्मक और फलदायी साबित होगा। कुल मिलाकर अगर बात करूं तो सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में उच्च के बृहस्पति घरेलू सुख, संपत्ति और माता से संबंधित मामलों में शुभता लाएंगे। कैरियर और सामाजिक स्थिति की बात करूं तो दसम भाव पर दृष्टि के कारण कैरियर में प्रगति और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आध्यात्मिक और गूढ़ रुचि की बात करूं तो अष्टम और द्वादश भाव पर दृष्टि आध्यात्मिकता, गूढ़ विज्ञान और विदेश यात्रा को प्रोत्साहित करेंगे। संतुलित जीवन की बात करूं तो बृहस्पति की शुभता के कारण यह समय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन और प्रगति लाएगा। ये 12 साल के बाद निश्चित रूप से घटित होने वाले 5 घटनाओं को भी मैं बताता हूं। संपत्ति और वाहन में वृद्धि होगी। आप नया घर, जीवन या वाहन, आप नया घर, जमीन या वाहन खरीद सकते हैं। किसी व्यक्ति की जिंदगी आपके कारण बचाई जा सकती है, ऐसा संभव है। रियल एस्टेट में निवेश करेंगे और इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, कैरियर में प्रगति होगी। नौकरी में प्रमोशन, नया प्रोजेक्ट या व्यवसाय में विस्तार सुनिश्चित है। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेंगे। तीसरा, आध्यात्मिक जागरूकता। आप धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि में शामिल होंगे, जैसे तीर्थ यात्रा या ध्यान। विदेश यात्रा या संपर्क के भी योग हैं। विदेश यात्रा, शिक्षा या विदेशी लोगों के साथ सहयोग के अवसर भी आपको मिलेंगे। पांचवा, पारिवारिक सौहार्द भी बनेगा। माता और परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे और घरेलू जीवन में सुख शांति भी बढ़ने के प्रबल योग है। कुछ सावधानियां, क्योंकि अष्टम और द्वादश भाव को हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो अष्टम और द्वादश भाव पर दृष्टि कारण अनावश्यक खर्च, जोखिम भरे निवेश से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, विशेष करके पाचन तंत्र और लीवर से संबंधित समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कैरियर में जल्दीबाजी से बचें और अपनी नैतिकता को बनाए रखें। यह गोचर मेष राशि वालों के लिए समग्र रूप से शुभ है, लेकिन व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर प्रभाव भिन्न हो सकते हैं। यदि आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली में बृहस्पति की स्थिति को अथवा बाकी ग्रहों की स्थिति की भी जांच करवा के जानना है कि आपका जीवन आखिर कैसा होने वाला है, तो सामने दिए गए नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल और हाथों की फोटो जरूर भेजें। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी, ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया, ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही।
अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।